हाय गाइस, अब हम अगली कॉजेटिव वर्ब करते हैं। जो अगली कॉजेटिव वर्ब है वो है लेट। लेट लेट कैसा मीनिंग देती है? अलाउ की तरह मीनिंग देती है। अलाउ क्या होता है? परमिशन देना किसी को, परमिशन के लिए अलाउ कर देना, जैसे ये काम करने दूंगा वगैरह ऐसे। तो परमिशन की सेंस देती है, परमिशन की टाइप की मीनिंग देती है। एक दो सेंटेंस लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सेंटेंस लिखते हैं, चलो उसे अपना काम करने दो। इस सेंटेंस को मैं लेट की मदद से बनाता हूँ। तो जब लेट की मदद से बनाते हैं तो लेट यहाँ पे क्या है? लेट कॉजेटिव वर्ब है। लेट क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। जबकि जब मैं शुरू में टॉपिक कर रहा था तो मैंने बताया था कि कुछ पॉजिटिव वर्ब लिखवाई थी जिसमें लेट भी था, लेकिन अलाउ तो कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है ना। अलाउ तो नॉर्मल वर्ब है, अलाउ तो पॉजिटिव वर्ब है नहीं। तो हम इसी सेंटेंस को दोनों तरीके से बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेट पॉजिटिव वर्ब में और अलाउ पॉजिटिव वर्ब में, अलाउ नॉर्मल वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो इसको बनाते हैं एक सेंटेंस, पहले इसको बनाते हैं। इसका आ जाएगा, लेट से बनाएंगे तो लेट हिम डू हिज वर्क। ठीक है, ये हो गया लेट हिम डू हिज वर्क। और अलाउ से बनाए तो अलाउ से क्या आएगा? अलाउ हिम टू डू हिज वर्क। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि लेट से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ये भी सही है और ये भी सही है। जो लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग सेंस की तरह दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग वे, कि भाई एक तरीके से ऑर्डर टाइप का दिया हुआ है। और जो अलाउ है ये पोलाइट वे है, ये पोलाइट वे से दिखा रहा है। तो अलाउ, दूसरा अलाउ नॉर्मल वर्ब है। जब नॉर्मल वर्ब के साथ हम कोई भी काम को करते हैं तो उसके बाद जब हम उस एक्शन को दिखाते हैं तो एक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। जब एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, नॉर्मल वर्ब में जो एक्सप्लेनेशन आती है वो टू के साथ आती है। एक्सप्लेन करते हैं तो वो टू के साथ आएगी, टू प्लस एक्शन, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं तो उस तरीके से आता है। तो देखो यहाँ पे टू है, फिर ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लेकिन जब लेट हिम डू हिज वर्क, इसमें तो कहीं टू मिसिंग है। यहाँ पे तो टू अगर हमने लगा दिया तो ये टू तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, ये तो नॉर्मल वर्ब है नहीं। तो यहाँ पे हम टू नहीं लगाते। तो पेपर में क्या होगा, ये ऐसे लिख के दे सकता है, लेट हिम टू डू हिज वर्क, तो गलत हो जाएगा। या फिर ये भी दे सकता है कि अलाउ हिम डू दिस वर्क, अलाउ हिम डू हिज वर्क, तो यहाँ पे टू मिसिंग है तो टू लगाना पड़ेगा। तो लेट और अलाउ में कंफ्यूज मत होना, बस यही रखना कि एक में टू आता है, एक में टू नहीं आता। तो अगर अब हम इसका फॉर्मेट बना के देखें तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा लेट का, कि जब लेट आएगा तो लेट में ध्यान रखना है कि टू नहीं आता, और अलाउ में क्या आता है? टू ओके। इसका ये है मेन चीज, बस पूरा पॉइंट ये था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दोनों को बनाते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या है? आई शैल हैव लेट हर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये एग्जांपल ये भी सही है, वो लिख लेते हैं। आई शैल हैव, इस बार लेट से नहीं, इस बार अलाउ से बनाते हैं। अलाउ हिम टू डांस। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। एक दो एग्जांपल और लिख देते हैं, तो तुम भी ट्राई करना। यहाँ पे तो ये टेंस की तरह यूज हो रहा है, ये तो टेंस है। उसके बाद मेन चीज ये है, लेट के बाद टू तो आया ही नहीं, अलाउ के बाद टू, यहाँ पे टू नहीं है, ये ओके। बस यही ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो लेट का इतना ही है, ये लेट पॉजिटिव अब आपकी खत्म होती है। थैंक यू दोस्तों।